Hello बच्चों, let's see the question, and question says that draw diagram of neuron and briefly write about its components। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि न्यूरॉन का एक डायग्राम बनाना है और इसके कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बताना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन का डायग्राम बनाते हैं। न्यूरॉन जो कि नर्वस टिश्यू का यूनिट होता है, तो इसका डायग्राम को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसके टर्मिनल पार्ट्स पर एक साइटोन होता है जिसको हम लोग सोमा बॉडी भी कहते हैं या पेरिकैरियोन भी कहते हैं। ये कुछ इस तरह से हो सकता है। इसमें जो है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन भी होता है, जो कि छोटा और बड़ा दो प्रकार का एक्सटेंशन होता है। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट्स हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट्स, ये कहलाता है इसका साइटोन, या फिर हम इसको सेल बॉडी भी कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट्स है इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन। बाकी पार्ट्स को हम लोग देखते हैं इसके अंदर में। यहाँ पर इसका जो साइटोन होता है इसमें एक न्यूक्लियस तो होता ही है, इसके अलावा इसमें कुछ स्पेशल जो है निस्ल ग्रेन्यूल्स ये भी पाया जाता है। अदर सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा इसमें न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाया जाता है। न्यूरोफाइब्रिल्स, और इससे ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन इस तरह से निकले हुए रहते हैं। दो प्रकार के साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। ये छोटा वाला साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, ये यहाँ जो निकला हुआ है, इस साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन का नाम होता है डेंड्राइट्स, जो कि मैसेज को रिसीव करता है। और ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन। ये बड़ा वाला साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है। इसके ऊपर माइलिनेटेड नर्व फाइबर हो सकता है, कुछ इस तरह से हो सकता है। ये कुछ न्यूरॉन पर माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है, यानी माइलिन शीथ होता है, तो कुछ पर माइलिन शीथ नहीं भी होता है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, ये है माइलिन शीथ। तो कुछ पर माइलिन शीथ पाया जाता है तो कुछ पर नहीं भी पाया जाता है। तो जिस पर माइलिन पाया जाता है उसको माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं, जिस पर नहीं पाया जाता उसको हम लोग नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर हम उसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये इसका नर्व एंडिंग होता है। तो ये नर्व एंडिंग होगा, तो ये इसका मेन पार्ट्स हो जाता है। और ये जो माइलिन शीथ बनता है एक्चुअल में यहाँ पे एक सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्वान सेल। इसी के सेक्रेशन से माइलिन शीथ का निर्माण होता है। तो ये इसका मेन डायग्राम हो जाता है। आइए इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। अगर इसका कंपोनेंट को देखें, न्यूरॉन के कंपोनेंट को, तो इसके कंपोनेंट में मेनली जो है दो पार्ट्स होते हैं। एक तो साइटोन हो जाता है, जो कि इसका मेन बॉडी पार्ट्स हो जाता है, साइटोन कह सकते हैं या फिर सेल बॉडी कह सकते हैं। और एक दूसरा होता है एक्सॉन होता है। यह एक्सॉन एक्चुअल में क्या है, यह लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है जो कि नर्व इम्पल्स को कैरी करता है। कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम साइटोन टू एक्सॉन। साइटोन से एक्सॉन की ओर लेके जाता है, यानी कि नर्व एंडिंग तक ले जाता है, फिर वहां से दूसरे न्यूरॉन को देता है। और ये जो साइटोन होता है इसमें कई पार्ट्स होते हैं। यह न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, जबकि एक्सॉन में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके अंदर इसके अलावे निस्ल ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो कि नर्व इम्पल्स के दौरान जो प्रोटीन डैमेज होता है उसको यह बनाता है, उसको रिप्लेस करता है। यह बना होता है मेनली
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और राइबोसोम का ये बना हुआ होता है। इसके अलावा इसमें अदर पार्ट्स भी होते हैं। इसमें जो इसका एक छोटा सा साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, जो कई सारे निकले हुए होते हैं। तो जो छोटा साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन निकला हुआ रहता है, इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। एक्चुअल में यही मैसेज को रिसीव करता है, यानी कि रिसीव स्टिमुलस, है ना, एंड कंडक्ट टुवार्ड्स, और इसको फिर इसको एक्सॉन की ओर लेकर के चला जाता है। तो ये न्यूरॉन के मेन कंपोनेंट हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।